नमो बुद्धाय साथियों आइए जानते हैं बुद्ध जयंती कैसे मनाते हैं। साथियों, भारत में बुद्ध जयंती मनाने का प्रचलन केवल सिक्किम, नागालैंड, तिब्बत, हिमाचल, कर्नाटका जैसे राज्यों में रहा था, क्योंकि वहाँ ट्रेडिशनल बुद्ध थे, वो मनाते आ रहे थे। लेकिन समग्र भारत में से बुद्ध जयंती मनाने का प्रचलन मिट चुका था। पहली बार भारत में बुद्ध जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में दिल्ली शहर में मनाई गई 1950 में। तब से फिर से धीरे धीरे बुद्ध जयंती मनाने का प्रचलन भारत में आया। साथियों, बुद्ध धर्म से सब कुछ ले लिया गया, निचोड़ ले ली गया। बुद्ध धर्म के सारे सिद्धांतों को निचोड़ कर ले लिए गए, परिवर्तित कर दिए गए और उसी को दूसरे धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पे भारत में प्रचलित कर दिया। इनका अपना कुछ नहीं, सब कुछ लिया गया तो बुद्धिज्म से, और बुद्ध धर्म को मिटा दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का पुनर्स्थापना की, पुनर्जीवित किया। लेकिन जो संस्कृति मिट चुकी थी, जो संस्कृति यहाँ से विदेशों में जा चुकी थी, वो संस्कृति को तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ला नहीं सके। उस खोई हुई संस्कृति को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, और बाहरी देश उस संस्कृति का कैसे जतन कर रहे हैं उनसे हमको सीखना पड़ेगा। तो आज हमने कई चैनलों को खंगाला, कई यूट्यूब चैनल पर कुछ लोग लगे हुए हैं, वो कह रहे कि बुद्ध जयंती को कैसे मनाया जाए। वो कह रहे कि सवेरे उठा जाए, गंगा स्नान किया जाए, या गंगा ना हो तो गंगा का जल पानी में डालकर छिड़क कर उस पानी से स्नान किया जाए, फिर विष्णु भगवान की पूजा की जाए, लक्ष्मी की पूजा की जाए। वो कह रहे नरसिंह भगवान की पूजा भी की जाए और ब्राह्मणों को दान दिया जाए। इस तरह से बुद्ध जयंती मनाई जाए। अब ये रही मनुवाद की बात, ये रही ब्राह्मणी परंपरा। लेकिन असल में बुद्ध जयंती बुद्ध परंपरा के अनुरूप कैसे मनाते हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म घर से बाहर, यानी कुदरत के गोद में, जंगलों में, वनस्पतियों के गोद में, लुम्बिनी वन में हुआ। यह सिद्धार्थ गौतम का जन्म है साथियों, बुद्ध का जन्म नहीं। कई लोग प्रचलन करते हैं, बातें करते कि बुद्ध का जन्म वैशाखी पूनम के दिन हुआ, बुद्ध का जन्म वैशाखी पूनम के दिन हुआ। ये गलत है, हमें सत्य को जान लेना चाहिए। बुद्ध का जन्म नहीं होता, बुद्धत्व प्राप्त किया जाता है। बुद्ध जीवन की काया, वाचा, मन की पवित्रता है, सद्गुणों की पवित्रता है, विशुद्धि अवतार की पवित्रता है, विशुद्ध ज्ञान, सर्वज्ञता, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति है। इन सारे गुणों को मिलाकर संबोधि प्राप्त की जाती है, और संबोधि की प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति संपूर्णतया निसर्ग का एक नमूना बन जाता है। वो सर्वज्ञ बन जाता है, सर्वज्ञानी बन जाता है, महान पवित्र बन जाता है। ऐसे मन की विशुद्ध अवस्था को बुद्ध कहा गया, बुद्धत्व कहा गया। ये बुद्धत्व प्राप्त किया जाता है। ये मनुष्य नहीं है, ईश्वर नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। मन की विशुद्ध अवस्था को बुद्ध कहा जाता है। इसलिए बुद्ध का जन्म नहीं होता है। बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाखी पूनम के दिन हुआ। उन्हें जो संबोधि प्राप्त हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो बुद्धत्व प्राप्ति का दिन वैशाखी पूनम है। और जीवन के 45 वर्षों तक गांव गांव, नगर नगर घूमकर जो मध्यम मार्ग बताया, जो विशुद्ध धम्म बताया, उस धर्म के प्रचार करने के बाद उम्र के 80-85 वर्ष के उम्र में उन्होंने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो भी घर से बाहर, कुदरत के गोद में, कुशीनारा में। यानी सिद्धार्थ का, गौतम का जन्म वैशाखी पूनम के दिन हुआ। बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति वैशाखी पूनम को हुई, और सिद्धार्थ गौतम को महापरिनिर्वाण भी वैशाखी पूनम को हुआ, कुशीनारा में हुआ।
इसीलिए त्रिगुण संपन्न वैशाखी पूनम माना जाता है और विश्व भर में इसे बड़े पैमाने पे मनाया जाता है साथियों। तो हम वैशाखी पूनम कैसे मनाएं, हम भारतीयों ने कैसे मनाना चाहिए। अमूमन देखा ये जा रहा है कि जो नए नए दीक्षित बुद्ध हो रहे हैं वो केवल उस दिन शोभा यात्रा निकालते हैं, रथ बनाते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति उसमें बिठाते हैं, पंचशीलों के और नीले झंडे डॉक्टर बाबा साहब के प्रतिमा के साथ लेकर शोभा यात्रा निकालते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि के गीत गाते हैं, समूह भोजन करते हैं और सोचते हैं कि हमने बुद्ध जयंती मनाई। साथियों, बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए या बुद्ध धम्म को या तथागत को आदरांजलि अर्पित करने के लिए ये छोटा मोटा काम ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। असल में बुद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार बुद्ध जयंती कैसे ही मनानी चाहिए। साथियों, बुद्ध राष्ट्रों में 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन के शिविर आयोजित होते हैं, विपश्यना शिविर आयोजित होते हैं, समन्वय शिविर आयोजित होते हैं, महिला शिविर आयोजित होते हैं, बाल शिविर आयोजित होते हैं, किशोर किशोरी शिविर आयोजित होते हैं, युवा युवती शिविर आयोजित होते हैं। ये सारे शिविरार्थी किसी बहुत बड़े मठ में 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 25 दिन के लिए घर बार का त्याग कर देते हैं, संसारी जीवन का त्याग कर देते हैं, अपने विद्यार्थी जीवन का त्याग कर देते हैं, अपने व्यापार, अपने नौकरी धंधे को तिलांजलि दे देते हैं, संपूर्ण छुट्टी लेते हैं, मौन धारण करते हैं और मुंडन करते हुए चिवर धारण करते हैं। जैसे ही विधिवत मुंडन करते हैं, शिलाचार करते हैं, अष्टशील 10 शील धारण करते हैं, 51 सेखिया यानी समनों के कौन कौन से नियम हैं, जिन नियमों का उन्होंने इस शिविर में पालन करना है, भिक्षुओं के कौन से नियम उनको लागू पड़ते हैं, 51 सेखिया उन्हें बताई जाती कि इन नियमों का आपने पालन करना है। और आप समन क्यों बंध रहे, नख, दत्त, कान, नाक, ये जो अवयव हैं, शरीर के हिस्से हैं, ये गंदगी से कैसे भरे हैं। इसे हम शुद्ध करने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए हम ये चीवर धारण करें, हम विशुद्ध मार्ग पर चलने के लिए चीवर धारण करें। इस प्रकार से 51 सिक्कियाँ बताई जाती है, विधिवत मुंडन करके, शिलाचरण करके चीवर धारण किया जाता है। 10 दिन के शिविर में, 25 दिन के शिविर में, 20 दिन के शिविर में बुद्ध धम्म के प्रत्युत्तर समुत्पाद सिद्धांत से लेकर धम्म चक्र पवतन सूत्र से लेकर 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, 10 बंधन और सारी वंदना और वंदनाओं के अर्थों के साथ, वंदना के संगायन के साथ 10 दिन तक अपने आप को बुद्ध धम्म और संघ को समर्पित कर दिया जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध में जो गुण थे उन गुणों का परिचय करने के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं भी बुद्ध में जो गुण थे वो मुझ में आ जाए, तो रिफ्यूज टू द बुद्धा किया जाता है, यानी कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध का अनुसरण करने के लिए तत्परता दिखाई जाती है। फिर धम्मं शरणं गच्छामि, जो विशुद्ध मार्ग, जिसने कपोल कल्पित बातों का खंडन किया, अवतारवाद का खंडन किया, स्वर्ग नर्क, संसार का निर्माता कौन है, आदमी कहाँ से आया, कहाँ मरकर जाता है, कहाँ जाने वाला है, कौन तकदीर लिखने वाला है, इन फिजुल बातों से अलग कर दिया जाता है। प्रत्युत्तर समुत्पाद कम्मवाद का सिद्धांत सिखाकर काया वाचा मन के कर्म स्वयं प्रकाशित हो, अत्यदीप कैसा बना जाएगा, धम्मं शरणं गच्छामि में ये सिखाया जाता है, यानी रिफ्यूज टू द धम्मा। फिर संघात्मक अनुशासन क्या है, संघपूर्ण जीवन कितना पवित्र होता है। असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना पूजाच पूजनीयानं ये तंग मंगलमुत्तमं, कि ज्ञानियों की संगति में रहकर आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे सरलता से चला जा सकता है।
सीलों का पालन हम कैसे कर सकते हैं? एक बुद्धित व्यक्ति ने सवेरे उठकर पहली क्रिया क्या करनी होती है? ध्यान कैसे लगाना होता है, क्यों ध्यान लगाना होता है? वंदना करनी होती है तो क्यों करनी होती है? पंचांग प्रणाम कैसा किया जाता है, उसके क्या कारण है, क्यों पंचांग प्रणाम ही किया जाता है? फिर संगायन, फिर ग्रंथों का रटन पठन, फिर ध्यान, फिर मंगल मैत्री वगैरह वगैरह बुद्धिस्ट व्यक्ति को आचरण में, व्यवहार में लाने वाली आध्यात्मिक बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से मन, वचन और काया से संपूर्ण निष्कम्म पारमिता है, मौन धारण करके धम्म को समर्पित हुआ जाता है। इस प्रकार से वैशाखी पूनम के 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से, 20 या 25 दिन पहले से शिविरों के आयोजन की जाते हैं। इस शिविरों में बैठे हुए महिलाओं को, बालकों को या श्रमणों को भोजन दान दिया जाता है। लोग भोजन दान देते, कोई शाम का अल्पाहार फलाहार देता है, कोई सुबह का अल्पाहार देता है, कोई दोपहर का भोजन देता है। इसलिए जो लोग शिविर में नहीं बैठते वो इनके दर्शन करने आते, इनको अपने आंगन में भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं, इनसे देशनाथ सुनते हैं और बुद्धं नमामि धम्मं नमामि साधुवाद देकर उनका स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से वैशाखी का ये पवित्र महीना जो लोग ले यानी अनुयायी हैं, शिष्य है या उपासक है जो घर में हैं, वो लोग इस प्रकार से शिलाचरण करते, दान करते, बुद्ध विहारों पर जाते, समनों का दर्शन करते हैं, भोजन दान, अल्पाहार फलाहार करते हैं और शिविर में बैठे हुए लोग अपने आप को तपस्वी बनाकर तपाते हैं, धम्म श्रवण करते हैं। और इस तरह से अंतिम दिन आता है वैशाखी का। उस दिन सारा का सारा उपासक वर्ग, चाहे घर में हो, चाहे शिविरों में हो, चाहे बौद्ध विहार में, अष्टशील धारण करके उपस्थित करता है, सफेद वस्त्र पहनता है, पंचशील ग्रहण करता है और बड़े श्रद्धा भाव से शोभा यात्रा में शामिल होता है। पंचशीलों के झंडे लहराए जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि की वंदना गाई जाती है। इस प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। साथियों, केवल इकट्ठा होना, पंचशीलों के झंडों को हाथ में लेना, लहराना और बुद्धं शरणं गच्छामि के नारे लगाते हुए जुलूस निकालना, शोभा यात्रा निकालना अच्छा है, बुरा नहीं। लेकिन इससे समाज को क्या मिला, हम सबको क्या मिला? उस महीने में, वैशाखी के महीने में हमने धर्म का संगायन किया तो कैसे किया? हमें त्रिरत्न का सुनने श्रवण करने का अवसर कहाँ मिला? हम तो बुद्ध विहारों पे नहीं गए, श्रमणों में हिस्सा नहीं लिया, हमने प्रवचन माला का आयोजन नहीं किया। तो हम पूरी तरह से बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, बुद्ध से, धम्म से और संघ से वंचित रह गए, कोरे के कोरे रह गए, नदी के किनारे गए, लेकिन नहाने से दूर रह के गए तो हमारे ना मन का मैल निकला, ना हमारे शरीर का मैल निकला। इसलिए बौद्धों को आह्वान किया जाता है कि आप ज़्यादा नहीं तो 5 दिन का शिविर आयोजित कीजिए। कुछ लोग नहीं तो कम से कम 20-25 लोगों को समन बनाइए, समन प्रशिक्षण दीजिए और बौद्ध विहार पर निरंतर जाकर इनकी सेवा कीजिए, दान दीजिए। दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवतांगता। साथियों, इस बार पिछले 3 वर्षों से बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार इसी बौद्ध संस्कृति के अनुसार बुद्ध जयंती का भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आपको दान मांगा जाता है, आपको भोजन दान मांगा जाता है, आपको फ्रूट दान मांगा जाता है, अर्थदान भी मांगा जाता है और आप लोग बड़े श्रद्धा से हमें गूगल पे करते हैं, हमारे अकाउंट में डालते हैं और आप अपने दान पारमिता पूर्ण करते हैं। जो लोग ज़्यादा समझदार हैं वो श्रद्धा पूर्ण होकर शाम को बौद्ध विहार पर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। इस तरह से बुद्ध विहार पे लगातार लोगों का आना जाना लगे रहता है, शील धारण करते हैं और अंतिम दिनों में सारे लोग काम धंधे पे छुट्टी रखकर पंचशिला के खेस, पंचशिला के ध्वजाओं के साथ सफेद वस्त्रों में तथागत भगवान बुद्ध जगन्नाथ नरसिंह, नरों में जो नरसिंह थे उन नरसिंह की पूजा करते हैं
और उनकी शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर बुद्ध जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं। हम भारत के सभी बौद्धों को, सभी बाबा साहब के अनुयायियों को, बुद्ध के शिष्यों को, उपासकों को इस परंपरा को पूरी तरह से ईमानदारी से अपनाने का प्रयास करें, अपील करते हैं। और इस बार भी बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में समन और महिला शिविर का आयोजन किया गया है। कुछ लोग आए, समन बने, धर्म धारण करे सुधर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। तो आप आइए, 5 दिन के लिए गृह त्याग कीजिए, भगवा वस्त्र धारण कीजिए, काषाय वस्त्र धारण कीजिए और भिक्षु का जीवन जीकर अपने अध्यात्म का विकास करे और हमें सहयोग करे। हमें दान करने के लिए अपील करते हैं। हमारा गूगल पे नंबर है 9909940774। इस नंबर पर आप यथाशक्ति दान करें, स्क्रीनशॉट ले और इसी नंबर यानी 9909940774 पर व्हाट्सएप करें अपना संपूर्ण नाम, आपने किस शहर से किया है, क्या नाम है, वो पूरा लिखकर मैसेज के साथ स्क्रीनशॉट भेजें ताकि हम आपका नाम लिस्ट में जोड़कर उस लिस्ट को आम पब्लिक के सामने रख सके। इसी तरह से हम काम करते हैं। भारत के किसी भी कोने से, किसी भी पंथ, जाति, धर्म को मानने वाला व्यक्ति दान इस नंबर पर कर सकता है। हम अपेक्षा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धा।